तो क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हो? ञर तथा मागा में गुणसूत्र का विन्यास कैसे होता है? ये बहुत सीधा सीधा बात कर लें क्यों, मांगों में लिंग निर्धारण कैसे होता है ना? मांगों में लिंग निर्धारण कैसे होता है? बात बहुत सीधी सी है कि भैया माँ की कोख एक, उसी कोख में लड़का भी, उसी कोख में लड़की भी माँ है या कोई देवी है ना? क्योंकि पैदा करने की क्षमता, जान देने की क्षमता, जन्म देने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ माँ में ही होती है या भगवान में होती है। इसीलिए माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि वो वास्तव में इसके योग्य होती है। ठीक है, तो ये कि थोड़ी सी मोरल टीचिंग की, इस मोरल टीचिंग के साथ में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लिंग गुणसूत्र होता क्या है? तो मनुष्य में 46 यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 का मतलब हो गया 23 जोड़े, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 44 यानी कि 22 जोड़े समजात होते हैं। समजात मतलब एक जैसे होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, टोटल हमने बताया मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 बोले तो 46 यानी 23 जोड़े, जिनमें से 44 समजात होते हैं अर्थात एक जैसे होते हैं, जिनको ऑटोसोम्स कहते हैं। शेष एक जोड़ा जो होता है उसी को हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। शेष एक जोड़ा जो होता है उसी को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। पुरुष और स्त्री में यह गुणसूत्र का जोड़ा अलग अलग होता है। पुरुष तथा स्त्री में ये जो 23वां जोड़ा होता है ये अलग अलग होता है। 23वें जोड़े के गुणसूत्र अलग अलग हो सकते हैं। गुणसूत्र एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। एक गुणसूत्र छोटा हो सकता है, दूसरा गुणसूत्र बड़ा हो सकता है। ठीक है ना? X जो होता है वो बड़ा माना जाता है और Y जो होता है वो छोटा गुणसूत्र माना जाता है। X बड़ा माना जाता है और Y छोटा माना जाता है। स्त्री में जो गुणसूत्र होते हैं वो समजात होते हैं अर्थात दोनों ही X होते हैं, इसीलिए स्त्री को बड़ा माना जाता है। और पुरुष में एक X होता है और दूसरा Y होता है, इसीलिए पुरुष को छोटा माना जाता है ना? भाई भले ही उम्र में बड़ा क्यों ना हो बहन के, छोटी बहन के भी पैर छूता है ना? बाप भले ही उम्र में बड़ा क्यों ना हो, अपनी बिटिया के पैर छूता है। क्यों? क्योंकि ये साइंस भी कहती है कि जो कन्या है, जो बिटिया है, जो बहन है, जो स्त्री है वो बड़ी है। ठीक है ना? उसमें X गुणसूत्र होता है, उसे बड़ा माना है। न केवल हमारे धर्म में बल्कि हमारे विज्ञान में भी ये बात स्पष्ट की है, लिखी है ना? जिसमें X गुणसूत्र होते हैं वो बड़ा होता है, जिसमें Y होते हैं वो छोटा होता है ना? तो बात अंधविश्वास की तो नहीं है ना, बात तो साइंस की है। साइंस ने क्या कहा? लेडीज आर द बिगर, कन्याएं पुरुष से बड़ी होती। क्लियर हो गया? पुरुष की जनन कोशिका में 22 जोड़े प्लस XY, 23वां जोड़ा जो होता है वो XY होता है ना? तो 22 जोड़े क्या हो गए? 44 हो गया। यस सर। है ना? जिन्हें हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं। 23वां जोड़ा जो हो गया वो XY का हो गया। अगर XY हो गया तो पुरुष होगा, तो 46 हो गए टोटल। स्त्रियों में क्या होता है? 22 जोड़ा तो वैसे ही होता है जैसे पुरुषों में होता है, वैसे स्त्रियों में होता है। 22 जोड़ा तो सेम टू सेम है। 23वां जोड़ा भी स्त्री में XX होता है, XX हो गया तो फिर वो स्त्री हो गई। ठीक है ना? यहीं से लड़के और लड़की में गुणसूत्र का निर्धारण होता है। तो मनुष्य में गुणसूत्र का निर्धारण यानी कि लिंग गुणसूत्र क्या कार्य करते हैं? मनुष्य में यानी कि महिला में
दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं। महिला में पाया जाता है एक्स एक्स। दोनों ही लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं। पुरुष में जो दोनों लिंग गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग होता है। पुरुष में पाया जाता है एक्स वाई। पुरुष दो प्रकार के गुणसूत्र अलग अलग उत्पन्न करता है। एक, पुरुष के शुक्राणुओं में दो प्रकार के गुणसूत्र अलग अलग उत्पन्न होते हैं। एक्स भी होता है और वाई भी होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भैया संतान जो होगी वो लड़का होगा या लड़की होगी। जिम्मेदार कौन है उसका? पुरुष, ना कि महिला। महिला में तो एक्स एक्स ही होते हैं, है ना। तो महिला पुरुष को भी जन्म दे सकती है, महिला महिला को भी जन्म दे सकती है ना। बालक को भी दे सकती है, बालिका को भी जन्म दे सकती है। ठीक, तो महिला का कोई रोल नहीं होता उसमें। रोल किसका होता है? पुरुष का होता है। क्योंकि महिला में क्यों अंगाणु पाए जाते हैं भैया, अंगे पाए जाते हैं, और अंगे में क्यों एक्स एक्स होता है। पुरुष में शुक्राणु पाए जाते हैं, शुक्राणु में एक्स और वाई दोनों हो सकते हैं। अगर पुरुष का एक्स महिला के एक्स से मिलेगा कन्या पैदा होगी, और अगर पुरुष का वाई महिला के एक्स से मिलेगा तो पुत्र पैदा होगा। क्लियर है? इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्य में सेक्स डिटरमिनेशन को बताइए। तो इन ह्यूमन 46 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। तो मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। आउट ऑफ देम 22 पेयर आर सेम इन मेल एंड फीमेल। उनमें से क्या होते हैं कि जो 22 पेयर होते हैं मेल फीमेल दोनों में सेम होते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। इन्हें हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं। क्योंकि थर्ड पेयर इज डिफरेंट। क्योंकि थर्ड पेयर जो होता है वो डिफर होता है। इन विच एक्स एक्स इज प्रेजेंट इन फीमेल एंड एक्स वाई इज प्रेजेंट इन मेल। फीमेल में एक्स एक्स होता है, मेल में एक्स वाई होता है। अब सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, इसके लिए हम आपको बताते हैं कि सेक्स डिटरमिनेशन आखिर होता कैसे है, एक डायग्राम बनाकर। अब जैसे कि एक डायग्राम हमने बनाया, है ना। ये मेल है, ये फीमेल है, लग रहा आपको, एक बॉय है, एक गर्ल है। ठीक। अब मेल में क्या पाया जाता है भैया? हमने बताया कि मेल में एक्स भी पाया जाता है, वाई भी पाया जाता है। फीमेल में क्या पाया जाता है? एक्स पाया जाता है और एक्स पाया जाता है ना। अब अगर क्या होगा, मेल से एक्स और फीमेल से भी एक्स, तो क्या पैदा होगी? लड़की पैदा होगी। अगर मेल से आया वाई, फीमेल से आया एक्स, तो क्या पैदा होगा? बॉय पैदा होगा। इस तरह से सेक्स डिटरमिनेशन होता है। क्लियर? डायग्राम को इजी समझ में आ गया, बुक से आसान हो गया, आराम से बना लोगे आप लोग, बन जाएगा ना। गुड, वेरी गुड। तो समझ में आ गया सभी को? वेरी गुड।